पाकिस्तान में आजकल एक नया जुनून देखने को मिल रहा है। बायकॉट पेप्सी, बायकॉट KFC। देखो यार, ਇਹ ਪੈਪਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੈਪਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਐਵਰੀ ਪੈਨੀ ਸੇਵ ਫॉर ਇਸਰਾइल। ਪੈਪਸੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਐਵਰੀ ਪੈਨੀ ਸੇਵ ਫॉर ਇਸਰਾइल। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਇਸ ਬੋਤਲ ਦੇ ਚੋਂ ਹਰ 1 ਰੁਪਈਆ ਇਸਰਾइल ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। लेकिन कोक किसने मंगवाई है? मैंने मंगवाई है, बिरयानी थी, कबाब थे, किससे पूछ के मंगवाई है कोक? बस मंगवाई थी। तुम्हें नहीं पता भाई गॉड है इसका? अपनी वीडियो का आगाज़ मैं इस बात से करूँगा कि पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा यहूदियों और गैर मुस्लिमों से तजारत की है, सफारतकारी की है। उन्होंने कभी किसी का बायकॉट नहीं किया। बायकॉट शऊर से करें, शोर से नहीं। दोस्तों, आज हम एक अहम मौजू पर बात करेंगे, पेप्सी और KFC जैसे ब्रांड्स का बॉयकॉट। क्या आपने कभी सोचा कि हम जिन ब्रांड्स का बायकॉट करते हैं उसका असर किस पर पहुंचता है? क्या इस्राइल को उसका नुकसान होता है या हम अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं? आज हम इसकी गहराई में जाएंगे, हक़ाइक़ के साथ और सवालात के साथ और दिल को छू जाने वाली बातों के साथ जो आपको वाकई ही सोचने पर मजबूर कर देंगी। सबसे पहले ये समझ लें कि पेप्सी और KFC जैसे ब्रांड्स पाकिस्तान में कैसे काम करते हैं। इनको कोई गैर मुल्की इदारे नहीं चलाते, बल्कि ये फ्रेंचाइज सिस्टम के तहत काम करते हैं। एक पाकिस्तानी कारोबारी अपना पैसा लगाता है, एक बड़ी फीस अदा करता है जो बैंक ऑफ स्टेट के मुताबिक $1 लाख तक हो सकती है, और फिर हर माह 5% रॉयल्टी भी देता है। लेकिन दुकान का सारा अमला, सारा इंतज़ाम और सारा मुनाफा मुकामी लोगों को ही होता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में KFC की 128 ब्रांचें हैं जिनमें 10,000 लोग काम करते हैं। सोचें, ये वो लोग हैं जो अपने घरों का खर्च चलाते हैं, अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। क्या हम इनके लिए ख़तरे का बायस बन रहे हैं? दोस्तों, अब सवाल ये है कि जब आप पेप्सी या KFC का बायकॉट करते हैं तो नुकसान किसका होता है? अगर एक KFC दुकान की सालाना फ़रोख्त 100 मिलियन पाकिस्तानी रुपए हैं तो यम्स ब्रांड को सिर्फ 5 मिलियन पाकिस्तानी रुपए मिलेंगे। बाकी रकम फ्रेंचाइज मालिक के पास ही होती है, जो किराया, तनख्वाहें और दीगर अखराजात अदा करता है। और अगर सेल्स में कमी आती है तो सबसे पहले वो कारोबारी मुतासिर होता है जिसने वो फ्रेंचाइज खरीदी है, और इसी तरह वो मुलाजमीन भी मुतासिर होते हैं जो वो उस फ्रेंचाइज में काम करते हैं। दूसरी तरफ यम्स ब्रांड या पेप्सिको जैसी कंपनियों के लिए ये रकम उनके आलमी रेवेन्यू का एक छोटा सा हिस्सा है, जबकि उनके पास दुनिया भर में लाखों दुकानें हैं। तो क्या हम उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं या अपनी ही कम्युनिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं? दोस्तों, अब बात करते हैं उस वजह की जिसकी वजह से बायकॉट की बात होती है। इस्राइल यम्स ब्रांड ने 2021 में एक इस्राइली कंपनी टिकटॉक टेक्नोलॉजीज खरीदी, जो कि पेप्सिको की मलकियत में सोडा स्ट्रीम है, जो इस्राइल में काम करती है। इसलिए BDS तहरीक इन ब्रांड्स की बायकॉट की हिमायत करती है। लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान से इन कंपनियों को मिलने वाली रकम इतनी कम होती है कि जिससे इस्राइल की माशियत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम बायकॉट करते हैं तो नुकसान हमारे अपने ही लोगों का है, ना कि इस्राइल का। तो अब आप बताएं कि क्या ये बायकॉट हमारे लिए वाकई ही मौसर है या सिर्फ ये हमारे लिए एक जज्बाती बात है? दोस्तों, अगर आप बायकॉट करना चाहते हैं तो उसे शऊर से करिए, शोर से नहीं, जिसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका, रियासती सतह पर हुकूमत को फैसला करना चाहिए कि इन ब्रांड्स की फ्रेंचाइज को बंद किया जाए और इनके मुतबादिल में मुकामी कारोबार की सहूलत दी जाए, जो कि एक मुनज़्ज़म तरीका है। दूसरा ये है कि अगर आप खुद फैसला करें और पेप्सी या KFC जैसे ब्रांड्स का इस्तेमाल ना करें तो ये आपका हक है, और दूसरों पर ज़बरदस्ती ना करें, जैसे दुकानों पर तोड़ फोड़, आग लगाना, लोगों को मार देना। ये बायकॉट नहीं, ये फसाद है। अगर आप किसी को पेप्सी पीते देखें और उसके मुंह से उसकी बोतल को छीनकर ज़मीन पर फेंक कर तोड़ दें तो आप खुद जालिम हैं, ना कि वो शख्स जो पी रहा है। बायकॉट करना आसान है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। ये अक्सर झूठी तसल्ली देता है कि हमने अपना फ़र्ज़ अदा कर लिया, जबकि हमारे मसाइल कुछ और है। हमें अपनी खामियों पर गौर करना चाहिए। हम दुनिया भर में इतनी तादाद होने के बावजूद भी पूरी दुनिया से मार खा रहे हैं। हमें अपनी तालीम, तहकीक और इनोवेशन पर
توجہ دینی چاہیے. ہمیں اپنی حکومتوں پر دباؤ دینا چاہیے کہ وہ سفارتی اقدامات اٹھائیں, اور سب سے بڑھ کر ہمیں ان بھیڑیوں کو تلاش کرنا چاہیے جو فلسطین کے نام پر اربوں روپے اپنی جیبوں میں ڈال رہے ہیں. یاد رکھیں فلسطین کا حل بہت سارے لوگوں کے لیے خود ایک مسئلہ ہے. دوستو بائیکاٹ ایک جذباتی رد عمل ہو سکتا ہے, لیکن اس کا نقصان صرف مقامی لوگوں کو ہی ہے, اور اپنی توانائی ان چیزوں پر لگائیں جو واقعی ہی تبدیلی لا سکتی ہیں. علم طاقت ہے, متحد رہیں اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں. دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کریں, اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جلیانوالہ باغ کی حقیقت کیا ہے تو آپ میری اس ویڈیو پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں. شکریہ.